नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पिंकी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली क्राइम न्यूज़ 24। 1855 की ऐतिहासिक हुल क्रांति की धरती भोगनाडीह एक बार फिर संघर्ष का मैदान बन गई है। हुल दिवस से ठीक पहले आज सुबह आदिवासी ग्रामीण और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें तीर और पत्थर चले, लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब भोगनाडीह स्थित सिद्धो कान्हू पार्क का ताला अचानक खोल दिया गया। यह खबर फैलते ही स्थानीय आदिवासी समुदाय आक्रोशित हो उठा। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर तीर और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें बरहेट सीएचसी में भर्ती कराया गया। स्थिति को बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया। घटना के बाद उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। इस तनाव की जड़ें कुछ दिन पहले की घटनाओं में छिपी है। शनिवार को पुलिस ने सिद्धो कान्हू हुल फाउंडेशन के 13 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी थी। रविवार को वंशज मंडल मुर्मू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्मारक स्थल पर ताला लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। यही विरोध आज हिंसक रूप में ले बैठा। इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। चंपाई सोरेन, हुल दिवस पर संघर्ष दुर्भाग्यपूर्ण है, यह शहीदों का अपमान है। बाबूलाल मरांडी, प्रशासन की हठधर्मिता के कारण यह घटना हुई है। सीता सोरेन, लाठीचार्ज आदिवासी अस्मिता पर हमला है। दीपिका पांडे सिंह, यह भाजपा की साजिश है जो हुल दिवस की भावना को कुचलना चाहती है। संथाल परगना के डीआईजी अंबर लकड़ा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हुल क्रांति की धरती पर हुआ यह टकराव कई सवाल खड़े करता है। क्या प्रशासन और समाज के बीच संवाद की कमी ने इस आग को भड़काया? और क्या आने वाले वर्षों में ऐसे पावन अवसरों को लेकर संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाएगा? साहिबगंज से मुन्ना राजा की रिपोर्ट। क्या वहां से सूचना आ रही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं इतना समझता हूं कि सबकी अपनी अपनी भावना होती है और अपने तरीके से लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसमें कई बार प्रशासन को परेशानी भी होती है। उस मद्देनज़र कई बार प्रशासन एक्शन में आता है, लेकिन हम समझते हैं ये कोई विशेष बात नहीं है। थोड़ा बहुत कहा सुनी होती है और उसके बाद जो मूल उद्देश्य हमारा, उस पर राजनीति करना नहीं होता है। मूल उद्देश्य है कि हम अपने आदर्श पुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जो झारखंड के बारे में सोचते थे, वैसे लोगों को कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ना कि उस पर जा कर के राजनीति करें। बरहेट में सर हुआ है, पुलिस और जो है वहाँ के वंशज है उनके बीच जो है झड़प हुई है सर, क्या कहेंगे? नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को है। शासन प्रशासन भी वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए हैं, चूँकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं। उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और मामला जितना हम समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और हुल दिवस में सारे लोग वहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं और सिद्धो कान्हू चांद भैरव को नमन भी करने का काम वहाँ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। शक्ति की कोई इस तरह के कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी कभी कुछ लोगों के जो निजी हित होते हैं, वो निजी हित सार्वजनिक हितों के ऊपर रखे जाते हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम पूर्ण तरीके से राजकीय कार्यक्रम था और राजकीय कार्यक्रम पूर्व से यहाँ पर होता आया है। तो उसी में कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आकर के डिस्टर्ब किया है। तो उसी क्रम में, डिस्टर्ब करने के क्रम में जो है पुलिस को उनको साइड करना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों के द्वारा किया गया है। बाकी रेस्ट अभी आप भीड़ दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। लगातार लोग जो हमारे शहीद हैं, जो वंशज हैं, उन लोगों के जो स्थल है उस स्थल पर दर्शन करने के लिए। सर माहौल ठीक है, शांत है, लेकिन उस वक्त आंसू गैस से गोली छोड़े गए? नहीं, आंसू गैस की गोली इसलिए छोड़े गए थे ताकि जो भीड़ थी उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। बाकी रेस्ट किसी को भी पीसफुली सब लोग आके माल्यार्पण कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल दिख रहे हैं सब, सूक्ष्म कहीं पर सूक्ष्म चोटें लगी हुई है। बाकी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको बोला जाए। पीसफुली सब कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में आप कार्यक्रम स्थल पर देखिए, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है और माननीय जो मंत्री महोदय हैं, माननीय मंत्री महोदय भी पहुंच चुके हैं। तो कार्यक्रम में थैंक यू।